Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम स्टार्ट करते हैं एनिमल फिजियोलॉजी का हमारा न्यू चैप्टर दैट इज चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इससे पहले हमने एनिमल फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल में जाकर इन तीनों चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट है, उनसे इन तीनों चैप्टर को समझ सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो जैसे चैप्टर का नाम ही है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, तो जैसे हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में देखा, जो हमने फर्स्ट एनिमल फिजियोलॉजी का चैप्टर पढ़ा था, कि जो भी आपका फूड डाइजेस्ट होता है, एब्सॉर्ब होता है, उसमें से सभी चीज़ आपके लिए यूज़फुल नहीं है। काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, और वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चले जाता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर उसे रिमूव किया जाता है। तो अब वो जो वेस्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि बॉडी उसे कैसे जनरेट करती है, आपके कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी से टॉक्सिक एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए, कौन से ऑर्गेनिज्म जो भी आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो किस फॉर्म में होता है। तो पहले देखेंगे कि जैसे हमारे एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, हम ब्रॉडली इन्हें डिवाइड करेंगे। तो जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो किस फॉर्म में एक्सक्रीटा रिलीज करते हैं, प्लस आपके टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस, ये सभी जो चीज़ें हैं ये आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान प्रोड्यूस होती हैं। और अगर ये एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही हैं तो इन्हें रिमूव करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर एक्सेस हो जाए तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। आप खुद देखो, खाना भी अगर आप ज़्यादा खा लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ एक्सेस अमाउंट में इज़ बैड, और अगर कम होगी तो डिफिशियंसी होगी, डिसीज़ होगी। तो हर चीज़ ऑप्टिमम लेवल में बॉडी को मेंटेन करना होता है। अब आप देखो, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आपके 3 डिफरेंट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं जो एक्सक्रीट किए जाते हैं बाय एनिमल्स। तो आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो कि 3 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने वेस्ट में, एक्सक्रीटा में, स्टूल में अमोनिया रिलीज करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट में यूरिया रिलीज करते हैं उन्हें हम कहते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट में यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उन्हें हम कहते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। तो आप इनके एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि जो आपके अमोनिया रिलीज करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो आपके मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड बोनी फिशेज हैं, और आपके यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म मींस यूरिया रिलीज करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं आपके ह्यूमन बींग्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, शार्क्स एंड सम बोनी फिशेस। इसके अलावा आपके यूरिक एसिड रिलीज करने वाले ऑर्गेनिज्म आपके रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड लैंड स्नेल्स मींस आपके कुछ मॉलस्क। तो आप देख सकते हो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, डिफरेंट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट रिलीज करते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका जो अमोनिया है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल है, दैट इज टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट है, और इसे रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए आप देखोगे कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिलीज करते हैं, क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। आपका लीस्ट टॉक्सिक इन तीनों में से होता है यूरिक एसिड, और जो आपका इंटरमीडिएट है, मींस ऐसा नहीं है कि यूरिया टॉक्सिक नहीं है, ऑब्वियसली वो टॉक्सिक है। तो यूरिया आपका इंटरमीडिएट है। फर्स्ट सबसे ज़्यादा टॉक्सिक इज अमोनिया, और इसको सबसे ज़्यादा वाटर चाहिए बॉडी से रिमूव करने के लिए। सेकेंड इज यूरिया, फिर थर्ड जो लीस्ट टॉक्सिक है दैट इज यूरिक एसिड। तो जैसा हमने डायग्राम में भी देखा कि जो अमोनिया है वो मोस्ट टॉक्सिक है, उसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए फॉर एलिमिनेशन के लिए, और यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो
अमोनिया को रिलीज करते हैं उनको हम अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और उस प्रोसेस को जिसमें अमोनिया रिलीज हो रहा है, एक्सक्रीट किया जा रहा है, उसे हम कहते हैं अमोनोटेलिज्म। तो इनके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन से अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है जो हमने डायग्राम में भी देखे। अब अमोनिया को कैसे, क्योंकि वो सॉल्युबलाइज है, जो भी आपके फिशेस हैं वो तो ऑक्सीजन जो भी न्यूट्रिएंट्स है वाटर के थ्रू ही ले रही हैं, तो अब वो कैसे रिमूव करेंगे। तो एक्सक्रीशन में जो हेल्प करती हैं वो है फिशेस की बॉडी सरफेस एंड गिल सरफेस, जिनमें इन अमोनियम आयंस को ट्रैप करके रिमूव किया जाता है। यहाँ पे किडनी कोई भी इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर रही है, यहाँ पे जो गिल्स हैं वो काम कर रहे हैं आपके ऑस्मो रेगुलेशन का। अब नेक्स्ट बात आती है व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन। आप 12th में भी इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। ऑस्मो रेगुलेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म मेंटेन करता है अपनी बॉडी में सॉल्ट एंड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन। आपको आइडिया होगा कि हमारे ब्लड में डिफरेंट आयंस प्रेजेंट हैं, और वाटर हमारी बॉडी का बहुत ही ज़्यादा मतलब हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट है, हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा वाटर से बनी है। तो इनका बैलेंस मेंटेन करने के प्रोसेस को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब ये जो मेंटेन करने का काम करेंगे, कौन करेगा ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम? आपकी किडनीज, आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हम देखेंगे कि हर एक ऑर्गेनिज्म में, इनवर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स में, जो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो डिफरेंट हैं। तो जो एक्सेस ऑफ वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वेस्ट है, उसे किडनी और डिफरेंट एक्सक्रीटेड ऑर्गन रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से, ताकि हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस, आयनिक बैलेंस मेंटेन रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हमारी किडनी क्या काम करती है, और एक्सेस वाटर को रिमूव करती है, और जो इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं और वाटर है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ऑस्मो रेगुलेशन फिशेस में कैसा होता है? फिशेस क्या करती हैं, कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर जो वो माउथ के थ्रू गिल्स में जा रहा है, गिल्स की मेम्ब्रेन में, तो वो वाटर इनटेक किया। अब वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है, उसमें बहुत सारा सॉल्ट है, तो वो क्या करेंगी, जो सॉल्ट है उसे रिप्लेस करेंगे आपके माइटोकॉन्ड्रिया रिच सेल्स जो गिल्स में प्लेस्ड है, क्योंकि अगर एक्सेस सॉल्ट हो जाएगा फिशेस की बॉडी में तो उनका जो सॉल्ट वाटर बैलेंस है, दैट इज ऑस्मोटिक बैलेंस, वो बिगड़ जाएगा। तो ये काम कौन कर रहा है फिशेस में आपका ऑस्मो रेगुलेशन का? गिल्स। तो यहाँ आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि कैसे ऑस्मो रेगुलेट करती हैं आपकी फिशेस। वाटर उनके माउथ और गिल्स के थ्रू गया, जिसमें से सॉल्ट को रिमूव किया गया, और दे विल रिलीज डाइल्यूट यूरिन। अब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म या फिर यूरियोटेलिक हो सकते हैं या यूरिकोटेलिक हो सकते हैं। तो वो ऐसे फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं जो लेस टॉक्सिक है देन अमोनिया, और जिसे लेस वाटर की ज़रूरत है एज कंपेयर टू अमोनिया। तो आपके यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन है? मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड कुछ आपकी मेराइन फिशेस। नेक्स्ट आते हैं अमोनिया, जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है? एक तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट। उसे पहले कन्वर्ट किया जाता है लिवर में यूरिक एसिड में, और फिर उसे कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में इन केस ऑफ मैमल्स जो कि यूरियोटेलिक हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में ये जो यूरिया है ये पूरा प्रॉपरली 100% रिमूव किया, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट भी रहता है आपकी किडनी में, जो हम आगे पढ़ेंगे जब हम आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म इस चैप्टर में देखेंगे। क्योंकि आपको पता है, आपने ऑस्मोसिस डिफ्यूजन पढ़ा है, इनमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का खेल होता है। तो अगर सारा यूरिया रिमूव कर दिया जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे बनेगा? ठीक है, हम आगे भी देखेंगे। तो यूरिया, कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया रिटेन रहता है किडनी की मैट्रिक्स में, जो हेल्प करता है ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। तो हमने एग्जांपल ऑलरेडी डायग्राम में देखे ब्रीफली। तो अब आपके जो हायर ऑर्गेनिज्म है, वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें प्रॉपरली किडनीज डेवलप है, जिनका स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपके किडनीज क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो ब्लड में से फिल्टर आउट कर रहे हैं आपके टॉक्सिक एंड हार्मफुल वेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब इनवर्टिब्रेट्स से, जिसमें से आपके नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि आपके सेफेलोकॉर्डेट्स, रोटीफर्स, प्लेनेरिया, प्लेटीहेल्मिन्स, हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था, जिनके पास क्या प्रेजेंट है? फ्लेम सेल्स एंड प्रोटोनेफ्रीडिया, जो कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो फ्लेम सेल्स एंड प्रोटोनेफ्रीडिया, जिनका एक्सक्रीशन में रोल है। नेफ्रीडिया आपका
ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जो किन में प्रेजेंट है, एनालिड्स जैसे कि अर्थवॉर्म। तो नेफ्रीडिया हेल्प कर रहे हैं टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस। तो आप याद रखेंगे जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो ट्यूब्यूलर ऑर्गन हो, सिंपल हो, चाहे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन लाइक किडनी हो, उनका मेन काम सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना है आपकी बॉडी से। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ, तो ये सिर्फ इतना छोटा फंक्शन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्योंकि अगर किडनीज ने, अगर इन ट्यूब्यूलर ऑर्गन्स ने, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया तो आपकी बॉडी में आपका जो ब्लड है वो एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस टॉक्सिक वेस्ट आपकी बॉडी में जमा हो रहा है। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो 11th में हमने एनाटॉमी वाले चैप्टर में, जिसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कॉकरोच की एनाटॉमी देखी थी, वहाँ पे हम डिटेल में आपकी अर्थवॉर्म एनाटॉमी भी पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो अर्थवॉर्म में डिफरेंट नेफ्रीडिया हैं पोजीशन के अकॉर्डिंग, फेरेंजियल नेफ्रीडिया, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया एंड सेप्टल नेफ्रीडिया। तो इनका वर्क क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना। नेक्स्ट आते हैं मैल्फिजियन ट्यूब्यूल। इन सभी का नाम आपने ऑब्वियसली, अगर आपने 4th चैप्टर की वीडियोस देखी हैं 11th क्लास के एनिमल किंगडम की, तो आप ये सभी नाम आप जानते जरूर होंगे। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल आपके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है जो कि इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कॉकरोचेस। तो ये क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्पफुल है। एंटीनल ग्लैंड्स एंड ग्रीन ग्लैंड्स जो आपके क्रस्टेशियंस में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रॉन्स। तो क्रस्टेशियंस आपके क्या हैं, आर्थ्रोपोड्स। तो यहाँ आप डायग्राम देख सकते हो आपके ग्रीन ग्लैंड्स का एंड मैल्फिजियन ट्यूब्यूल का। मैल्फिजियन ट्यूब्यूल के बारे में मैंने कॉकरोच एनाटॉमी की वीडियोस में भी बताया है आपको, और ये है आपके ग्रीन ग्लैंड्स। तो जितने भी आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं, उनका मेन और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट काम है टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.